आज भारत की अर्थव्यवस्था इतने बड़े जियोपॉलिटिकल संकट के बावजूद रोबस्ट है, रेजिलिएंट है, स्ट्रांग है। क्यों है? क्योंकि मोदीनॉमिक्स ने एक आधार खड़ा किया। पिछले 12 साल में लगभग 30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। पिछले 12 साल में 58 करोड़ लोगों के जिनके बैंक खाते नहीं थे, उनके बैंक खाते खुलवाए। लोग उनकी मजाक उड़ाते थे कि उन खातों में पैसा कितना आएगा, 3 लाख करोड़ रुपया उन खातों में डिपॉजिट है। 52 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन के बेनिफिशियरीज हैं, जिनको लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा लोन का एक्सपोजर सैंक्शन किया गया। ये मोदीनॉमिक्स की ताकत है। ये 4,399 दिन जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे किए और भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग चुने हुए प्रधानमंत्री बने, इसका भारत के हर व्यक्ति को नाज है। 35 से ज्यादा देशों के सर्वोच्च सम्मानों से प्रधानमंत्री को नवाजा गया। ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, ये देश की सरकार का सम्मान है। आज भारत की विदेश नीति की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। पाकिस्तान को खुले तौर पर कहा गया कि ब्लड एंड वाटर कांट मूव इन द सेम डायरेक्शन। पाकिस्तान को खुले तौर पे कहा गया कि अगर भारत में किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना होती है जिसमें आपकी संलिप्तता पाई जाती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, भारत पर हमला माना जाएगा। इससे स्पष्ट और इससे डायरेक्ट विदेश नीति भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। तो भले विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, सामाजिक नीति हो, 30 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाना, हर घर के अंदर नल और उस नल में जल, उज्ज्वला योजना के तहत हर घर की महिला जो लकड़ियां बुन बुन के चुन चुन के अपना चूल्हा चौकर चलाती थी, आज उनके यहाँ एलपीजी पहुंचाने का काम किया। महंगाई का जो मार होती थी देश में और भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में होती थी, आज भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी। तो आज प्रत्येक 140 करोड़ देशभक्त देशवासी के मन में तो यही है कि मोदी जी के 4,399 दिनों ने भारत के लोगों के जीवन की क्वालिटी में कायाकल्प करने का काम किया है। इसी पे राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि 12 वर्षों की गरीब विरोधी आर्थिक नीतियां और एक कॉम्प्रोमाइज। अब बताइए, 30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए तो ये कौन सी गरीब विरोधी नीति है राहुल जी? आप भारत की अर्थव्यवस्था से घृणा करते हैं। आपको भारत की अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी लगती है। आपको भारत की प्रगति, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर आप सवाल उठाते हो। विदेश नीति पे, देश के प्रधानमंत्री पे ओछी टिप्पणियां और गालियां देते हो। आपके नेता उनके लिए भद्दी भद्दी, उनको, उनके माताजी को, प्रधानमंत्री के पिताजी को, उनके कांग्रेस के नेता गालियां देते हैं। तो कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है? कॉम्प्रोमाइज्ड वही लोग हैं राहुल जी जो छुप छुप के जॉर्ज सोरस से मिलते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड वही लोग हैं जो संसद में खड़े होके सरकार से पूछते हैं कि भारत के कितने फाइटर डाउन हुए ऑपरेशन सिंदूर में। कॉम्प्रोमाइज्ड वही लोग हैं जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोलते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड वही लोग हैं जो भारत विरोधी ताकतों से देश के बाहर जाके गुप्त में मुलाकातें करते हैं। देश की सरकार और देश के लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।